रखेंगे? 10% नहीं, 2%, 0.99 मान के चलते हैं, इक्वेशन लेके चलते हैं। तो इतनी कॉन्शियसनेस के अंदर आप क्या करते हो, हमारा 6% कॉन्शियसनेस है, उसमें पृथ्वी पेड़ पौधे उगा रही है, नदियां, पहाड़, जंगल, ऋतुएं, पशु पक्षी, जितनी भी 84 कोटि योनि बोले गए हैं, वो सारी योनि को यहाँ पे संभाल के सहेज के मैनेज कर रही है। 6% कॉन्शियसनेस ये थ्योरी है। उसके बाद ब्लैक होल की कितनी कॉन्शियसनेस है? ब्लैक होल को कोई समझता है? थोड़ा थोड़ा नहीं। कोई हैंड रेज करे जो ब्लैक होल को समझता है। फोटोन पर सूर्य की सूर्य के अंदर पराबैंगनी के लिए जिसमें ये तारे जन्म लेते हैं, वो खींच लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब खींच लेता है वो ब्लैक होल। ब्लैक होल की कॉन्शियसनेस कितनी है? ब्लैक होल अपने अंदर बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे पृथ्वी, बहुत सारे सूर्य, मिल्की वे, ऐसे कुछ है, वो सारा कुछ ब्लैक होल के पास है। आप दोनों को जेनेरेशन के हो तो आपको पता होना चाहिए, जनरेशन जी। तो ब्लैक होल ये 10% कॉन्शियसनेस में कर रहा है, 10% कॉन्शियसनेस में ब्लैक होल इतना कुछ मैनेज कर रहा है। तो व्यक्ति मनुष्य के पास यानी कि परमात्मा के पास, प्रकृति के पास कितने % कॉन्शियसनेस है जो अभी तक मनुष्य को पता ही नहीं है? एस्टिमेट के तौर पर 90% कॉन्शियसनेस ऐसी है जिसके बारे में प्रकृति के पास इतनी है कि जिसके बारे में मनुष्य को पता ही नहीं। तीन बातें बोलूंगी मैं, आपको ध्यान से सुनना। एक पहली बात है कि वी नो दैट वी नो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? जैसे मैं सब्जी कैसे बनाऊं, ये है मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ। एक दूसरी बात होती है मैं जानती हूँ कि मैं नहीं जानती। जैसे आप लोगों में से किसी को या मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता, एरोप्लेन उड़ाना हमें नहीं आता, तो हम ये जानते हैं कि हमें एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता। तो कौन सी बात है? वी नो दैट वी डोंट नो, हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। अब तीसरी, इससे आगे एडवांस बात वो क्या है? क्या हम नहीं जानते, क्या हम नहीं जानते। एग्जैक्टली, हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। We don't know that we don't know even। और वो क्या है? वही 90% कॉन्शियसनेस है जहाँ से साइंटिस्ट और राइट ब्रदर्स एरोप्लेन बनाने की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। राइटर अपना कविता लिखते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, क्रिएटिव लोग, रिसर्च करने वाले लोग, शोध करने वाले लोग उस अननोन में से, जो अननोन है जिसको जो अज्ञात कहा गया है, उस अज्ञात में से डाटा एक्सेस करते हैं और वहां पर वो अपनी अपनी चीजों को समझते हैं और लोगों में, यूनिवर्स में बांटते हैं। तो जो हम सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा था वहां पे जब हम बैठे थे कि ध्यान क्यों करते हैं हम, यही सवाल था ना। ऐसा भी होता है किसी की रुचि होती है बैठने की। हाँ, वो एक्सपेंड होती है, बढ़ती है। पहले तो बॉडी लेवल पे पहले बात तो हम सबसे ज्यादा जो गलती हम करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने आप को बॉडी मानते हैं कि हम बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कौन हो तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? अपना नाम बताएंगे। नाम किसको होता है? नाम बॉडी का, सब्जेक्ट का। आप बॉडी हो, बॉडी का एक नाम है। फिर थोड़ा और कह रहे हैं बेचारे पूछूं मैं तो आप क्या हो, तो आप क्या कहोगे? हम विचार है, बुद्धि है, मन है, ठीक है बोलोगे। फिर मैं इससे जाके पूछूंगी इसको भी छोड़ दो, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप पैदा ही नहीं हुए, बिल्कुल आपका कोई विचार पैदा नहीं हुआ था, तब भी आप थे बिना मन थे या नहीं? सिर्फ बॉडी के साथ। तो मैं कह रही हूँ कि आप विचार को भी हटा दो, बॉडी को हटाया तुमने, फिर उसके बाद विचार को हटा दिया,
तो अब आप क्या है? ये तो देखने वाला रहेगा जी, जिसने बचपन की देखा, जवानी में देखी, जो देख रहा है। साक्षी गाओ आत्मा कैसे आपको भी हटा दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है विचार अवस्था आती है जब ध्यान करते समय, और बच्चे को भी भाव को कई बार नहीं पता होता, और भाव पशुओं को भी पता होता है, पर पशु कॉन्शियसनेस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पशुओं के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो एनलाइटन हो सके, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, वो अपने ऊपर खुद के ऊपर रिसर्च कर सके। भाव तो मातृत्व तो है ना पशुओं के अंदर भी, तो भाव भी हटते हैं यहाँ से। फिर हमारा बींग रहेगा जी, जो हमारा होना है हमारा होना रहेगा, बीइंग रहेगा, बीइंग में एक वर्ड और मिसिंग रहेगा, एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? बीइंग कौन है? मन आपकी बॉडी हट गई, आपका मन हट गया, विचार हट गए, भाव हट गए, अब आप क्या बोलते? ये तो हमें पढ़ाया है, आपने आत्मा देखी है? किसी ने देखी है आत्मा? दिल साक्षी, दिल तो एक वो है, इंस्ट्रूमेंट है जो आपके ब्लड को सप्लाई करता है। शुद्ध अस्तित्व वो एक ऐसा कनेक्ट हम कह सकते हैं मन की, नहीं मन ये के कैसा बारे है? में जो चीज का एहसास होता है तो कभी हम सोचते में हो जाते वो जो मन का एहसास होता है ना, वो हमारा डाटा है, रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, जो एक पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में हमने सेव करके रखा हुआ है। अगर आपको पैरालिसिस वो हो जाए जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं, बीमारी होती है, ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान के सारे डाटा उड़ जाता है, उड़ जाती है, डिमेंशिया। हाँ, तो उसमें भाव भी नहीं रहता, फिर भी व्यक्ति रहता है, फिर भी वो आप रहते हो, मतलब वो बीमारी होने के बाद विचार नहीं रहे, भाव नहीं रहे, तब भी आप रहते हो, तो इसका मतलब आप दोनों आप इसी के ऊपर ध्यान करवाती हूँ। मैं छोटा सा प्रयोग है, एक बार फ्रेंड को ये ध्यान करेंगे, जो चर्चा हमारे चलते हैं इसी के ऊपर ध्यान करेंगे। आप क्या हो कॉन्शियस, किसने बोला? हाँ जी, स्वामी जी के लिए क्लैपिंग करो। हम कॉन्शियसनेस, जब आपके पास ये बॉडी नहीं थी, आप तभी थे कि नहीं थे? आपके पास जिस दिन ये बॉडी नहीं रहेगी तब भी आप होगे कि नहीं होगे? ये बॉडी चली जाएगी, मतलब ये आपको एक मशीन मिली है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पे मिली है, जब इसका रेंट खत्म हो जाएगा तो ये बॉडी चली जाएगी, दूसरी न्यू बॉडी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप क्या चीज है जो कंटिन्यू चलेगी? कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस को हमने कितनी डिग्री पे यहाँ पे एक्सपेंड किया है, वो मैटर करता है। लेकिन माता जी फिर बीइंग कॉन्शियसनेस अलग अलग है, होना चेतना अलग अलग होगी, होना अलग है, चेतना अलग है। साक्षी पावर दोनों अलग अलग है। समझाने का तरीका अलग है, कहाँ इधर से पकड़ लो, ये इधर से पकड़ लो, एक ही है ना। बात एक ही है। बीइंग का मतलब है होना, आप यहाँ पे हो भी, हो यहाँ पे नहीं, यस और नो? हाँ हूँ, पक्का? हाँ तो ये जो वहाँ बोल रहे हैं ये बोल, मैं हूँ। बस ये मुश्किल सवाल है, मैं कौन माता जी? आप ये बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद एक बार अपने गुरु की खोज कर रहे थे और बहुत तरक्शील व्यक्ति थे, काफी माइंडेड, काफी जीनियस टाइप के व्यक्ति थे। एक बार किताब का पेज ऐसे पलटते थे तो किताब उनको याद हो जाती थी, इतनी शार्प मेमोरी थी। तो गुरु ढूंढते फिरते थे, तो क्या करते थे, गुरुओं का टेस्ट लेते थे, क्वेश्चन पूछते थे गुरुओं से, मैं देखूंगा कौन सा गुरु मेरा गुरु बन सकता है। मतलब वो इतने ज्यादा अपने आप को हाई लेवल पे ले गए थे इंटेलिजेंस में। तो कोई गुरु हर गुरु को रिजेक्ट करके आ जाते थे, तरफ करके उसके तरफ को काट देते थे, तलवार की पहनी की हुई थी, तरफ काटा, गुरु रिजेक्ट, नेक्स्ट। ऐसे रामकृष्ण परमहंस उन दिनों में जंगल में कुटिया बना के रहते थे, वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। किसी ने बताया विवेकानंद को, एक सट आया हुआ बुद्धा है जो जंगल में रहता है, किसी से मिलता नहीं है, उसको भी ट्राई करके देख लो एक बार। तो जब भी कोई उसकी कुटिया में दस्तक देता था, गेट पे नॉक करता था रामकृष्ण की गेट पे,
तो वो अंदर से आवाज आती थी, कौन है? बाहर से कोई आवाज, जो बाहर से आदमी व्यक्ति आता था वो बोलता था मैं हूँ माधवी, तो बोलता था भाग निकलो यहाँ से। उस दिन जिस दिन विवेकानंद आए वहां पर, विवेकानंद ने गेट पे नॉक किया, नॉक नॉक, अंदर से भी आवाज आई। क्या आवाज आई? कौन है बे? बहुत अखड़ में स्टाइल में, कौन है बे? विवेकानंद ने जवाब दिया क्या? मैं ये जानने के लिए आया। यही तो जानने के लिए आया हूँ मैं, यही तो जानने के लिए आया हूँ। रामकृष्ण ने कहा भीतर आ जाओ। क्या कहा उन्होंने? भीतर आ जाओ। उस दिन से उनकी गुरु शिष्य की जो जुगलबंदी थी वो शुरू हो गई। तो अगर हम पहले ही जानते हैं सारी चीजों को तो आपको कोई जनवा नहीं सकता किसी चीज को। अगर आप ये थोड़ा सा भी स्पेस अपने अंदर रखोगे कि हम जानने के लिए आए हैं, थोड़ा उस स्पेस में आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जा सकता है। मान लो अभी आपको 0.99% की कॉन्शियसनेस लेके चलना है। थोड़े साइंटिस्ट होते हैं वो 1% तक मान के चलते हैं, थोड़े और जीनियस हो गए 1.01 लेके चलते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है? आपकी कॉन्शियसनेस को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है 1%, उसको यूनिवर्स की जो 99% कॉन्शियसनेस है उसके साथ क्या कर देता है? ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता है। ब्लूटूथ कनेक्ट करना पता है सबको? तो उससे फिर होता क्या है? जब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाए हमारा जी, फिर क्या होता है? फिर हमारे क्या लाभ होता है? सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ मैं। जब ब्लूटूथ से हमने किसी चीज को कनेक्ट किया तो वो जो सब्सटेंस, जो क्वालिटी या जो तत्व कॉन्शियसनेस का है, वही सब्सटेंस, वही तत्व हमारी कॉन्शियसनेस का है या नहीं है? सेम समान ही समान से कनेक्ट कर सकते हैं ना, एक दूसरे से। पानी पानी में मिल सकता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस जब यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ मिल गई तो हम क्या हो गए? एक मिनट में जोड़ दिया कितना हो गया? 100 हो गया। तो यही तो अष्टावक्र कह रहे हैं, यही ध्यान, इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम ही परमात्मा हो और अभी हो, यही हो। जनक को समझ नहीं आया और जनक को जब समझ आता है कहते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही थी। तो जब हम ध्यान को इस पर्पज से करते हैं कि हमें एनलाइटन होना है तो वो गलत है। एनलाइटनमेंट होना भी तो एक चाहत है, हमें मोक्ष प्राप्त करना ये भी तो एक चाहत है। यस और नो? तो जब तक आप चाहत में हो, चाहिए में हो, तब तक आप यूनिवर्स से कैसे मिलोगे? यूनिवर्स के साथ जैसे हम दूसरे ग्रह की बात बता रहे हो आप, वो भी तो एक प्रकार की चाह है। हाँ, अभी हम पृथ्वी पे, अब आपने बोला कि दूसरे ग्रह पर भी जीव है या कोई आत्मा है, वो भी तो एक चाह होगी, वो भी चाहत है। वहाँ क्या वहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने उनको बताया था कि ये हमारे पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी पृथ्वी हैं जहाँ पर जीवन चल रहा है और हमारी पास्ट लाइफ भी है, फ्यूचर लाइफ भी है और एक पैरेलल लाइफ भी है जो हमारी अभी चल रही है। इसी के साथ एक पैरेलल लाइफ चल रही है हमारी एक यूनिवर्स के अंदर। क्यों माता जी? पैरेलल लाइफ क्या होती है? मतलब उसका क्या पर्पस है? इसका क्या पर्पस है? एक सफिशिएंट नहीं थी या एक पर्याप्त नहीं थी? हमारी जो कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल सही जवाब, सवाल वो कैसे पूछा है, सही पूछा है। हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ भी ट्राई कर रही है, पैरेलल लाइफ में भी ट्राई कर रही है, पास्ट लाइफ में भी ट्राई कर चुकी है और फ्यूचर लाइफ में भी तीन टाइम लाइफ जीते हैं हम लोग। और आपको पता है कि मनुष्य कौन सी डायमेंशन में है? हम 3D में रहते हैं। हम 3D समझते हो आप? क्या 3D क्या होता है? तीन आयामी डायमेंशन में हम चल भी सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं और साइड में भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी डायमेंशन में हम कैसे निकल जाओ, लंबाई चौड़ाई हो सकती है। ये पेड़ पौधों के पास नहीं है ये डायमेंशन,
नहीं, हम अपने फ्यूचर का भी रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ ही साथ साथ ही साथ हो रहा है। पास्ट का क्या नहीं रहेगा जी, पास्ट का भी नहीं रहेगा क्लास में जहाँ हम छोड़ के आए थे कॉन्शियसनेस के लेवल पर छोड़ के आए थे, वहीं से हमने यहाँ पे रीस्टार्ट किया है उसको। आज मान लो हमने 70 सीटें पार कर ली थी, तो 71 से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो फिर चीजें डिस्ट्राइड है सारी, मानो जी नियति है सब, ये ऐसा होना ही था जो हो रहा है, ये जैसा जो हो रहा है ये होना ही था, लिखा हुआ है सब, ये सब लिखा हुआ है ना। आपकी कॉन्शियसनेस को आप डेवलप करते हो, बाकी कुछ लिखा हुआ कहाँ पे लिखेंगे? मतलब ये जो हमारे साथ हो रहा था ये प्री डिस्ट्राइड था, मतलब पहले से ही नियत था। आपने अपनी जर्नी सेलेक्ट करी है सोल की प्रमोशन के लिए। सोल की प्रमोशन होती है हमेशा, जैसे पिछली बार आपकी जो सोल थी वो 50% ज्ञान था उसके पास, यूनिवर्स था। आपकी बार जो आपकी सोल आई है हो सकता है ये 80%, 90%, कितना भी परसेंट आप लेके जा सकते हो अपनी प्रमोशन करने के लिए। जैसे पहली क्लास में फिर से दूसरी क्लास में उसको दोबारा पहली में तो नहीं बिठाते। मतलब आपका हमारा मिलना या शास्त्र कुमार स्वामी जी के साथ मिलना क्या नियति थी? ये जो इवेंट होती है ये नियति है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना है ये नियति नहीं है, ये आपका कर्म पुरुषार्थ है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे, ध्यान करोगे ईमानदारी से, तो आपकी कॉन्शियस प्रकृति हमें वातावरण तैयार करके दे देती है। नियति ये है, प्रकृति ने हमें मेडिटेशन हॉल दे दिया, आश्रम दे दिया सीखने के लिए, ओशो जैसे गुरु दे दिए, ये सारा नियति है। अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो अपने आप को, या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप नीचे जा सकते हो या फिर ऊपर जा सकते हैं। फिर हमारा आपका स्वामी जी का कोई पास कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन होता है। हाँ, जैसे मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, मैं तो ऐसे पलट रहा था मोबाइल पे, तो दिख गया मुझे ये, मैंने फोन कर लिया, ऐसे आ गया। ये सब पास कनेक्शन होते हैं। अब इस व्यक्ति से हम कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे? पति पत्नी का कार्मिक कनेक्शन होता है। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कर्म बंधन लेके आता है। जितना दुख पिछले जन्म में जिसने दुख दिया था वो इस जन्म में दुख बराबर होगा जी, बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जब तक हमारे कर्म बंधन नहीं कटेंगे, चाहे एक भी लाइफ में विष्णु के नाम की स्टोरी तो सुनी है ना, राम की भी सुनी होगी, बाली को राम ने तीर मारा छुप के, कृष्ण को किसी ने तीर मारा छुप के, वही चीज रिपीट होती नहीं हुई जो पिछले जन्म में हुआ था। उसका रिवर्स हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जब सारे खाते वही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जितने खाते हमने अकाउंट जितने खोले हैं, अकाउंट क्यों नहीं बंद होते उसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, रिएक्ट कर जाते हैं, अकाउंट की वजह से पुनर्जन्म होता है। अकाउंट बंद क्यों नहीं होते उसका रीजन क्या है? हम रिएक्ट कर जाते हैं जी, हम अपना और कर्म क्रिएट कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो प्रतिक्रिया रिएक्शन देते हैं, प्लस माफ भी करते हैं। माफ जिसको भी माफ नहीं करते हैं वो हमारे साथ दोबारा जन्म लेगा ही लेगा, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष, कोई भी है। इसीलिए फॉरगिवनेस थेरेपी के बारे में सारे हमारे जितने भी साधु महात्मा संत हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं आपको? मैं तो फॉरगिवनेस थेरेपी के रूप में बोल रही हूँ, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि सबको माफ कर दो, सबको माफ कर दो और अपने आप को भी माफ कर दो। सामने वाला माफ नहीं करे वो धर्म उसका कर्म है, उसकी प्रॉब्लम है। आपकी कोड कट जाएगी, हमारी कोड बनी होती है सबके साथ सोल की। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक आप उस पेड़ को बार बार रिक्रिएट करते रहोगे। जब जिस आप कर दोगे माफ, अब नफरत हमारे से ज्यादा होती नहीं, वैसे पता नहीं हम सब भी करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन नफरत तो नहीं होती उसके प्रति। आप अपने इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं मास की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉमन जो बातें हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनल बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर पर्सनल करनी है तो उसके लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा, फिर वो आपकी पर्टिकुलर वीडियो आप जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद होगा ये बात नहीं, मुद्दे को भटकने मत दो, जो मुद्दा है उसको होल्ड रहने दो।
आप क्यों आए धर्म के लिए? मैं तो अपने लिए यही हूँ, जानना है क्या है, क्यों है, क्या क्या जानना है? अपने बारे में ही जानना है कि क्यों घर पर आए हैं, आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई बात में आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, आपको आनंद है आपको। इतने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, सूरज निकल रहा है, धूप खिल रही है, फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर इंसान लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान करने वाले लोग मिल रहे हैं, ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। जब घूमने जाओ, पहाड़ों में घूमने चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, नदियां हैं, समंदर है, तितलियां, इतने सारी प्रजातियां हैं, इतनी सुंदरता पृथ्वी के ऊपर है, यहाँ से अब जाने का मन क्यों कर रहा है? दुख भी तो है ना साथ साथ में, दुख के साथ सुख भी तो है, जोड़े में है सब कुछ। तो जोड़े में नहीं चाहिए, आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी नहीं चाहिए, जोड़े में भी नहीं चाहिए माता जी, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जब तक ये चाहिए ना आपका, तब तक आपको चाहिए मिलते रहेगा। आगे बात समझना, जब तक हम चाहिए करते रहेंगे मुझे दुख नहीं चाहिए, यूनिवर्स को क्या चाहिए? आपको क्या पता यूनिवर्स को क्या चाहिए आपसे? पता है आपको? यूनिवर्स आप यूनिवर्स के डिसीजन आप लोगे या यूनिवर्स आपके डिसीजन लेगा? यूनिवर्स आपके कर्म के बेस के ऊपर आपके डिसीजन लेगा और वो वैसी ही व्यवस्था करके आपको वहां पर एस्टेब्लिश करेगा ताकि आप उस लेसन को पार कर सको। जो लेसन आपके पिछले स्त्री का या पुरुष का प्रेम का लेसन है वो पिछली बार उसने पूरा नहीं किया अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ, उसने अच्छे से जिया नहीं हो और उसने अपना धोखा दिया उसको, तो प्रेम का लेसन नहीं हो गया। इस जन्म में वही व्यक्ति दोबारा फिर मिलेगा, उसके साथ आपको दोबारा फिर प्रेम का लेसन स्टार्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो दोबारा फिर रिपीट में वही सोल आपको दोबारा फिर मिलेगी, चाहे स्त्री और पुरुष, जेंडर कोई भी चेंज हो सकता है, जेंडर चेंज होते रहते हैं क्योंकि सोल वही चलती रहेगी आपकी। तो जब तक आपके लेसन पहुंचे, जीवन मिले, हाँ जी, जो अपन जीवन मिले, हाँ, जीवन समाप्त हो रहा है। जब आज पांच मनुष्य जीवन मिल रहे या बाकी और भी कोई दुनिया का मायने दवा कोई भी नहीं मिल सकती है, तो और कोई भी दुनिया मिलना एक कमाई नहीं कर देना। जिस तरह के हमारे कर्म होंगे ना इस जन्म में उसी तरह की योनि में हम जाएंगे। का टाइम का अपन कर्म कर रहा क्या है, हाँ, तो आप और कोई भी प्रकार की दुनिया का मायने किया खुद से काम करना। हिंदी में क्या कहते उनका हिसाब कैसे होगा? तो इस जन्म में कर रखा है कर्म, तो मुझे मान लो गाय बना दी, तो ये कर्म उस जन्म में कैसे क्लियर करेंगे? जो इंसान कर्म उनका भुगतान कैसे होगा? गाय बनने के बाद हाँ, कैसे करेंगे? इसका हिसाब कैसे होगा? गाय बनने के बाद आप दूध दोगे, दूध पीने से किसी व्यक्ति को बल मिलेगा, किसी व्यक्ति की साधना का कोई ऋषि मुनि उस गाय का दूध पिएगा और उसको दूध को पीने से उसके अंदर सतोगुण पैदा होगा। और वो जो सतोगुण है, 3 गुणों में से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों से सृष्टि चल रही है, उन तीनों के पार जाना है, ना तो रजोगुण में अटकना है, ना सतोगुण में, ना ही तमोगुण में। एक भी तत्व, एक भी गुण अगर कम या ज्यादा हो जाए तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, ये तो आपको पता ही है सबको, किसको नहीं पता? किसी को नहीं पता है, नहीं पता। तमोगुण होता है ठहरना, मतलब किसी चीज में जैसे सो गए हम, नींद में मस्ती, आलस कर रहे हैं, हम लोग बहुत लेजीनेस कर रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं, खाना भी बासी खा रहे हैं, हम खाना बासी खा रहे हैं, वो बिल्कुल तामसिक जीवन है। तामसिक जीवन में लोग नॉनवेज भी खाते हैं लेकिन जीव हत्या भी कर रहे हैं, वो तमोगुण का प्रतीक है। और ना ही शराब पीते, प्लस ना ही किसी भी जानकारी, बुद्धि का, मन का, चेतना के तल पे कोई विकास करने की कोशिश नहीं कर रहा। तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति ये है। रजोगुण, राजसिक प्रवृत्ति है बिजनेस करना, धन कमाना, शोहरत कमाना, नाम कमाना, कि मेरा कुछ नाम हो जाए, मैं कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं यहाँ पे, तो किसी भी फील्ड में बन जाऊं, चाहे पढ़ाई के जगत में, चाहे ध्यान के जगत में, चाहे
विद्या किसी कोई भी विद्या अर्जित करते ये तो हर आदमी की चाह होगी, हाँ जी, हर आदमी की चाह है ये तो हर आदमी की चाहिए रजोगुण तो सब में जाता है। मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या है रजोगुण की। रजोगुण चाहता है कुछ, रजोगुण आगे बढ़ना चाहता है। जो सत्वगुण का व्यक्ति है उसका उसकी क्वालिटी क्या होगी? कबीर, कबीर जैसी क्वालिटी हो जाएगी उसकी। संतुलन। अपना जो लाके अपना कपड़ा धुलेगा, उसको बेच के आएगा मार्केट में, उससे जो खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उससे खाना खाएगा, अपना परिवार चलाएगा। उसको ना तो पब्लिसिटी चाहिए, ना उसको कोई डिग्री चाहिए, ना उसको कोई पहचान चाहिए। क्या चाहिए माता जी उसको कुछ नहीं चाहिए, व्यवसाय जीवन संतुलन में आ जाएगा। उसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है सत्वगुण। तो परिवार क्यों चला रहा है? परिवार को चलाएगा उसकी सारी विधि में लिखी हुई है। जब आपके साथ जुड़ जाए एक परिवार, मतलब एक परिवार आपके साथ पत्नी है, पुत्र है, हाँ जी, तो उसको तो निर्माण तो करेगा ना, पालन तो करेगा ना। माँ ये सब चीजें हैं, इनमें इतना मतलब ज्ञान है। मैंने भी विचार करा कि एक के बाद फिर एक आ जाती है, इसका कोई अज्ञात है। लास्ट में तो मेरे दिमाग में कहता है सारी चीजें अज्ञात है, सारी चीजें अज्ञात है, मैं मानती। अभी टॉपिक क्या चल रहा है उस टॉपिक उसका मतलब मेरे हिसाब से देता हूँ। एक पीछे रहेगा माता जी, एक मामला पीछे रहेगा। क्या एग्जिस्टेंस का भी कोई पर्पस है हमारे से? क्या हमारे से कुछ काम लेना चाहता है? अस्तित्व चुनता है लोगों को अपना काम करवाने के लिए। जो हायर कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं उनको उनका चुनाव किया जाता है। जैसे कृष्ण का चुनाव किया गया, गीता लिखी गई, जैसे बुद्ध का चुनाव किया गया। नहीं, हमारे को भी पर्पस भी बुलाया है, इतने लोगों में छांटता है। इतने लोगों में से फिल्टर करके हम लोगों को बुलाया है। इसमें आगे भी फिल्टर लग जाएगा, ऐसे आगे फिल्टर में आगे फिल्टर होते चले जाएंगे। तो उसके लिए तो आप भी बराबर है, वो भी बराबर है। लेकिन आप भी जा सकते हो, ये मतलब आपके ऊपर है जाना आगे, ये किसी और के हाथ में नहीं। ये यूनिवर्स नहीं, इसमें हमारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पड़ी माता जी। अस्तित्व ने एक प्रकार से हमारे को फंसा लिया, मतलब हमारे को यहाँ पकड़ के ले आया है। तो मैं किसी को नहीं फंसाता, आपके कर्म बंधन वो तो आप कागज भेजा और राइट में अलग से वो जो मुझे सुना है यहाँ आने के लिए, ये भी एक प्रकार का कार्ड बन जाएगा। एक इनका सवाल है, कर्म क्या वाकई में हमारे हाथ में होते हैं क्या? कर्म हमारे हाथ में। क्योंकि कई बार ऐसा मतलब अनुभव में आया है कि हम जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है, रुक जाता है। बहुत कोशिश करते हैं उसी चीज को करने के लिए, पर माता जी वो होता नहीं है। तो कभी कभी लगता है ये भी हमारे हाथ में है नहीं जो हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे वो चीज जो करना हम चाहते हैं। बहुत सारे काम और हो जाते हैं होते, तो कभी कभी लगता है कर्म भी अपने हाथ में है ही नहीं। कृष्ण को पहले से ही पता था कि महाभारत होगी, युद्ध होगा, तो क्या कृष्ण रोक पाए महाभारत को? नहीं रोक पाए। नहीं, मेरे उसी सवाल पे आ रही हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है आपका सवाल। आप कृष्ण हो, आप चाहते हो महाभारत में हो, हाँ, आप चाहते हो कि पांडवों में और कौरवों में सुलह हो जाए, और उन्होंने अंतिम प्रयास किया था कि 5 गांव दे दो सिरा, दुर्योधन ने 5 गांव की गई। तो क्या कृष्ण जैसा बुद्ध पुरुष एनलाइटेड मास्टर युद्ध को रोक पाया? तो आप कैसे रोक सकते हो कर्म को? आप कर्म कर सकते हो, कॉन्शियसनेस को जगा सकते हो, लेकिन आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। स्वामी जी ने अभी सुबह ही कल परसों बात कह रहे थे, शुक्रार को सूली पे क्यों चढ़ाया गया, अजय क्यों किया उसने, हलाने को सूली पे चढ़ाया, मसूर को काट दिया, मंसूर को काट दिया गया। तो जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, जिस मार्ग में चलने वाले लोग होते हैं, मीरा को जहर दे दिया गया, किसका क्या विचार है? ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया। तो हम कर्म कर सकते हैं। ओशो ने अपना कर्म तो नहीं छोड़ा, स्लो पॉइजन देने के बाद भी वो बोलते हैं, जब उनको बोलना तो वो अपना कर्म, अपना जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। धर्म का अर्थ होता है स्वयं जो हम हैं, निज, हमारी निजता। उस निजता में हम अपने अगले पड़ाव पे जाएं, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ। आप अपना कर्म करो, फल आप क्या करते हो? कर्म करते हो, सोचते हो पर्टिकुलर रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, जैसे मैंने चाहा है ना वैसा रिजल्ट मिलना चाहिए।
कौन से कर्म? हाँ जी, कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 ही प्रकार के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 ही प्रकार के कर्म हैं। अच्छा माता जी, मन वचन ये क्या है? मन तो ये डाटा है, जैसे मन में हमने किताब पढ़ ली कोई, वो डाटा जैसे पेनड्राइव में सेव कर लेते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, तो मन तो विचारों का और भावनाओं का एक जाल है, ताना बाना है, जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर सेव है, हमारे दिमाग में चिप का वो है, मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर सेव है। अगले जन्म में भोगने वाले कर्म कौन से हैं? मैंने गाली आज दी, अगले जन्म में पड़ी नहीं वाली पड़ेगी, या तो आप पिछले जन्म में खा के आए हो, इस जन्म में है कि उस जन्म में, वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। उसमें तो बोला है कि गर्म पानी में हाथ नहीं डालोगे तो नहीं जलोगे क्या नहीं? मैंने कान बाप मैंने पढ़ा ही नहीं, अज्ञात चीजें हैं। देखो अगर आप जानते हो फिर तो पूछने की नहीं ये मैंने देख अभी मान लो मैं जानने वाले को तो बताया ही नहीं जा अभी मैं सकता। बोलता हूँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो अस्तित्व को ये चीजें मंजूर है, वो तरीका अभी मान लो यार आम का पेड़ भी है, गुलाब का पेड़ भी है, कनीर भी है, आंकड़ा, धतूरा, जेड़ भी है, सब है ना बढ़ते हुए। अब वो उसका क्या दोष है? अब आंकड़े का क्या दोष है कि मैं आंकड़ा बना? सवाल क्या है? यही सवाल है। मतलब मैं हूँ, अब मुझमें वही मान के चलो मुझमें तमोगुण है, 1 मिनट के लिए सोचना, मैं बचपन से पैदा हूँ, बचपन से मेरे अंदर तमोगुण है, इसलिए तमोगुण में मेरी क्या गलती है? आपने एक दिन में थोड़ी ना अर्जित किया तमोगुण को। अभी कोई गवर्नमेंट के घर में किस बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है ना, छोटा बच्चा है। आपके सवाल का अपने सवाल का पूछ लिया, मेरे को अब जवाब देने के लिए टाइम दो, बीच में मत नहीं करनी है, हमारा कितना चीजें है वो पूछना। आपने इस तमोगुण को कभी भी कोई भी क्वालिटी, आप माँ के गर्भ में इतने से थे, जब आपकी सांस धड़कती थी, उतने छोटे से आप आज इतने बड़े हुए हो, इसमें टाइम लगा है कि एकदम से हो गए? हर चीज में टाइम लगा, वक्त लगा। तो जो आपने तमोगुण की जो पर्सनैलिटी बनाई है, अपनी डेवलप करी है, या सत्वगुण की या रजोगुण की, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा।